जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 2 ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर बात होगी जो कि 50 रुपए से सस्ते शेयर हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर गिरावट होती है, मार्केट के अंदर तेजी होती है। दोनों के ही कारण आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर जब तेजी बनती है, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होता है। अगर कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो ये मान के चलें कि कंपनी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त अगर तेजी बनी है, जैसे कि पूरी सरकारी कंपनियों के अंदर तेजी बना दी, तो बड़े प्लेयर ने सरकारी कंपनियों पे दाव खेला, वॉल्यूम के साथ तेजी बनाई और छोटे छोटे शेयर को आसमान पे ले जाके रख दिया। क्या वहां पर खरीदना चाहिए? आसमान पे खरीदना चाहिए? जो गिरावट होगी उसकी कैसे कैलकुलेशन करें, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर बता देता हूँ, खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। चलिए, मार्केट कैप सबसे पहले देखते हैं। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करते हैं, 6 का है। कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, यानी कि बैंक डिविडेंड देता रहता है। सबसे पहले 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? क्योंकि उससे एक हकीकत पता चलती है, जो गिरावट है बिल्कुल सही है क्या नहीं है। तो शेयर कितने का होता था? देखिए यहाँ पर 17 रुपए का। ठीक है, और ये 17 रुपए का भाव है 2022 जुलाई। अब ये टॉप कब बना देता है? 2024 अप्रैल। 2 साल आप मान सकते हैं। 2 साल के अंदर जबरदस्त तेजी बनती है और शेयर 15 रुपए से सीधा सीधा तेजी दिखाता है और लगभग लगभग आपको 300% का रिटर्न बना के दे सकता है। 16 रुपए से अगर ये 2 साल में 32 रुपए रहता तो क्या दिक्कत थी? बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उससे पहले भी तेजी बनी है। 29 रुपए, फिर नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो टॉप जो बनाया वो बनाया लगभग इसने 52 वीक हाई की अगर बात करते हैं 73 रुपीज। कितना? 73। अब 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 16-17 रुपए का था, जबरदस्त तेजी बनी तो अब गिरावट हो रही, कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। क्या हमेशा गिरावट होती रहेगी? तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 2022 से लेकर अभी तक इसके अंदर कुछ ग्रोथ हुई क्या नहीं हुई। जी, ग्रोथ तो हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, शेयर तो ऑलरेडी तेजी में। हाँ, ये भी आपको देखना है। हर चीज आपको देखनी है। ग्रोथ आप देख रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छा रहे वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बैंक के अंदर ऑलरेडी जो प्राइस दिखाई दे रहा है उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसका प्रॉफिट बढ़िया, वो सब कुछ है। ठीक है, क्या पता अभी भी हो। जी, यहाँ से गिरावट हुई तो देखिए ना, यही तो सीखना है मार्केट के अंदर। जी, तोड़ क्या है? थोड़ा थोड़ा खरीदना। उसके अलावा तोड़ ही नहीं है कुछ। गिरावट अच्छी खासी देखोगे, इन सारी चीजों को देखोगे, तब आप पाओगे कि हाँ, गिरावटों पर थोड़ा थोड़ा ही खरीदना, उससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। बाद जब पूरी तरह से थक जाओगे, सारे फॉर्मूले लगा लोगे स्टॉक मार्केट के अंदर, तब मेरे फॉर्मूले के पर ही आना होगा आपको कि थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, एसआईपी करेंगे, वही सबसे बेस्ट है। चलिए बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देख लीजिए, यहाँ पर एक साल पहले 5,172 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,400 करोड़, उसके बाद 5,875 करोड़, उसके बाद 6,017 करोड़, उसके बाद 6,325 करोड़। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। जी हाँ, बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। बढ़ रहा है, पॉजिटिव चीज़ मिल गई आपको। ठीक है, और चीज़ क्या यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पिछले पाँच पाँच क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 390 यहाँ पर देखेंगे। प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना होता था। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो 1,038 करोड़ का था। कितना? 1,038 करोड़ का। उसके बाद 1,230, उसके बाद 1,295, उसके बाद 1,333 करोड़ का। अभी देखेंगे 1,412 करोड़ का। मतलब इस बैंक का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे मजेदार बात ये कि ग्रोस एनपीए कितना होता था? 1.88% का, अब कितना रह गया? 1.80 का। और सबसे और भी मजेदार बात जो इसके अंदर लगी है, फ्लैट एनपीए। अब ये घटना बढ़ाना नहीं चाहिए, 0.20% का है। 0.20% का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे बात अच्छी लग रही है। सस्ता है, आने वाले टाइम में पैसा बन भी सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स तो ठीक ही है। गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। 16 रुपए के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। 16 से 35 रुपए के आसपास, या और चार 40 रुपए से नीचे मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एसआईपी करने के हिसाब से ठीक भी हो सकता है, आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों, आपकी डिमांड कि जेपी पावर के बारे में बताया जाए कि खरीदें इसको, नहीं खरीदें। देखिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, क्या अच्छा है, क्या चीज़ें देखनी होती हैं, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर खरीदना नहीं खरीदना है, सारी चीज़ें अभी देखिए 1 सेकंड के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगी। पहले वही देखना है कि ग्रोथ देखने को मिली क्या नहीं है पिछले 5-6-7 क्वार्टर में, पिछले 1 साल के अंदर कैसा है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जेपी पावर। उसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिए कितना है, 9,000 करोड़ का। पी रेशो देख लीजिए 8 का है।
देख लीजिए सेक्टर जिसमें काम करती है, पावर की डिमांड क्या बनी रहेगी आने वाले टाइम में? मुझे तो लगता नहीं कभी खत्म होने वाली है। पावर की डिमांड तो जब तक हम रहेंगे तब तक रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन जब तक बढ़ती रहेगी और हीट और गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी साथ में अब आ गया है। अब तो मतलब पावर सेक्टर की तो पूछे मत, कितनी डिमांड आगे रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गर्मी के सीजन में तो और ज़्यादा होने वाली है, एयर कंडीशन तक सबके घर पे चलते हैं, तो क्या बताया जाए कि पावर की कितनी ज़रूरत है। तो 14 रुपये का शेयर है, मार्केट कैप भी 9,000 करोड़ का है, लेकिन भूलना मत 1 साल का चार्ट पैटर्न बीच बीच में गिरता है, बढ़ता है, रुका हुआ है इसी के आसपास। लेकिन 5 साल पहले क्लियर हो जाता है कि शेयर 50 पैसे का था। आज की डेट में भी अगर ये यहाँ पर है तो 50 पैसे से अगर कैलकुलेशन हम करते हैं बाबूजी, तो ये पैसा जो बैठता है लगभग 45 गुना पैसा बैठता है। लेकिन आप इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। 50 पैसे की चीज़ अगर ठीक है 10 रुपये भी होती तो क्या दिक्कत थी, लेकिन शेयर कहाँ पर है? 14 पे। 50 पैसे की चीज़ 5 रुपये भी होती तब भी ठीक है, क्या दिक्कत है? 1 रुपये की चीज़ 6 रुपये भी है तो 6 गुना पैसा। लेकिन कहाँ रुकता है शेयर? तेजी तेजी तेजी। फिर आपको लगता है 14 रुपये का ही तो है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। कितने का है? 14 रुपये का ही तो है, सबसे बड़ी बात। चलिए देख लेते हैं, सारी बात समझ में आ रही है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खरीदना है बेचना है, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। तो दोस्तों अगर देखें दिसंबर क्वार्टर तो पावर सेक्टर के लिए कोई खास नहीं रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले की अगर बात करते हैं जेपी पावर के अंदर, तो 2190 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़। देखिए लगातार इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर, समझ में आता है, जिसकी वजह से शेयर रुका हुआ है। और ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है क्योंकि रेवेन्यू के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार पिछले 5 क्वार्टर से गिर रहा है, लेकिन शेयर का भाव थोड़ा छोटा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। साथ ही 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, उससे पहले 183 था, उससे पहले 349, उससे पहले 589 करोड़ का। ठीक है, बीच बीच में आप देख सकते हैं, लेकिन पहले लगातार नुकसान पोस्ट कर रही थी कंपनी, अब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। देखते हैं, शेयर का भाव छोटा ही है तो सब कुछ तो ओके आपको मिलेगा नहीं, ये सबसे कमाल की बात है। और FIDIs भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की होल्डिंग बना कर बैठे हैं यहाँ पर। तो प्रोमोटर की होल्डिंग सबसे पहले देख लीजिए, तो 24% है फिक्स एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर 1% की होल्डिंग होती थी FIs की, तो तेज़ी बनी, उसके बाद इन्होंने 7% तक यहाँ पर लेकर गए, 7.78% तक। अब थोड़ा सा माल निकालना शुरू किया तो शेयर भी गिरावट में जा रहा है। DIs ने भी अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग थी 22% की, आज की डेट में 17% है। वो सारा माल किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? पब्लिक को। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब FIDIs पब्लिक को ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती रहती है। लॉन्ग टर्म का प्लान है तो बात हो सकती है एक अलग प्रकार की, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला शेयर है अदानी बिल्डर। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 70% गिर चुका है तो ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है। देखिए ये समय वही है कि आप अच्छे अच्छे शेयर ढूंढें। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा प्लेयर तो सारा माल उठा ही लेगा सस्ते दाम पर, उसको सस्ते दाम पर ही खरीदने में बड़ा मज़ा आता है। फिर शेयर के अंदर इतनी रैली दिखाएगा, आप ना चाह कर भी टॉप पर खरीद लेंगे। ठीक है, तो अदानी बिल्डर में आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, बड़ी गिरावट है। होगा RBL बैंक 178, आप कहेंगे 50 रुपये वाले। देखिए सारे शेयर नहीं आपको मैं बता रहा हूँ 50 वाले, जितने शेयर आपको बताए गए उन पे आप ध्यान लगा के रखें, कुछ और भी शेयर हैं उन पे भी बात होनी चाहिए। RBL बैंक की बात करें तो अच्छी खासी आज तेजी दिखाई थी इसने, लगभग 181 रुपये 93 पैसे, लगभग 182 रुपये इसने मारा। अभी नीचे की साइड में 150 रुपये के आसपास मंडरा रहा था 6 महीने तक, कई बार इसके अंदर मौका मिलता है। देखिए नीचे की तरफ ही रहता है, नीचे की तरफ ही रहता है, नीचे की तरफ रहता है। अब थोड़ा सा इसने 166-65 रुपये ऊपर की तरफ तोड़ा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बड़ी गिरावट हुई थी, 200 रुपये से ज़बरदस्त नीचे गिर गया, रुकता गिरता बढ़ता, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखते हैं टिकता है या फिर गिरावट हो जाती है। मार्केट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपेरेटिवली देखें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप और दूसरे बैंकों को अगर देखें तो उनके मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा। तो अगर ऐसा शेयर आप ढूंढ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर बात करें तो आने वाले टाइम में हो सकता है इस शेयर के अंदर तेज़ी बन जाए, क्योंकि इस शेयर के अंदर थोड़े से टारगेट यहाँ पर मिले हैं, लगभग 200 रुपये तक का टारगेट अलग अलग ब्रोकरेज ने दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आ गया आनंद राठी, आनंद राठी ने 204 रुपये तक का टारगेट इसके अंदर दिया है अगले 1 से 3 मंथ के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि ये अगले, देखिए समय तो आपको देना पड़ेगा। कभी ये 74 रुपीज़ का भी शेयर होता था, 74 रुपीज़ ऊपर 700 रुपये से गिरता गिरता 74 पहुँच गया था।
खत्म कर दिया पैसा। उसके बाद 300 ही मारा, यानी कि जिसने ऊपर से एवरेज बना लिया वो निकल भी गया होगा। फिर देखिए 178 है। तो मार्केट में उथल-पुथल, ऊपर नीचे शेयर होते रहते हैं, इसी को मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं मार्केट के बारे में, क्या चीज़ चल रही है। एक ऐसी सीक्रेट बात फिर बताने वाला हूँ आपको जो आप इस समय समझ नहीं पा रहे हैं। गिरावट पे कन्फ्यूजन, डर, ये 2 चीज़ें रहती हैं। इन चीज़ों पे जो कमांड कर ले या फिर सीख ले कि गिरावट का कितना महत्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।